हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं यहाँ आज को और एक पिको कार्ड रीडिंग आपके सामने लेकर आई हूँ। एंड आज का जो पिको कार्ड रीडिंग होगा वो होगा अपकमिंग फेटेड इवेंट्स इन योर लाइफ। ओके, सो अपकमिंग फ्यूचर में आपके लिए क्या क्या फेटेड इवेंट्स या फिर इनएविटेबल इवेंट्स लिखा है ओके आपके डेस्टिनी में। ओके, आज का रीडिंग उसके ऊपर बेस्ड होगा। सो एज़ ऑलवेज हमारे पास 3 ग्रुप है। पहले मैं आपको क्रिस्टल्स दिखाऊंगी। अगर आपको क्रिस्टल्स के थ्रू से डिफ़िकल्टी होता है चूज़ करने में, देन आप कार्ड्स के थ्रू से आराम से अपना पाइल चूज़ कर सकते हो। जितना भी टाइम स्टैम्प्स है, लिंक्स है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। सो यस, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आगे बढ़ते हैं आपके रीडिंग के साथ। सो हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपने ये 2 ऑफ कप्स या फिर 2 ऑफ वाटर्स एंड ये पायराइट चूज़ किया है देन ये आपका रीडिंग है। ओके, सो विद 2 ऑफ वाटर्स एंड पायराइट। ओके, सो फॉर ग्रुप नंबर 1 आई एम सीइंग कि यहाँ पे ओके इंटरेस्टिंग। सो ये जैसे मुझे यहाँ बहुत ही गोल्डन कलर एंड बहुत ही शाइनी कलर दिखाई पड़ रहा है। ओके, कोई फिश है यहाँ पे 2। सो बहुत लोगों के लिए देयर इज़ समथिंग अराउंड जहाँ पे बहुत ज़्यादा लक ओके एंड फॉर्चून आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने लाइफ में। आई एम सीइंग कि बहुत लोग हैं जो लोग एक पार्टनरशिप में हैं ओके या फिर ये बिजनेस पार्टनरशिप भी हो सकता है बहुत लोगों के लिए। आई सी यू टीमिंग अप विथ समबडी ओके, ये आपके करियर के केस में भी हो सकता है क्योंकि ये यहाँ पे पायराइट है ओके एंड इसको अक्सर फाइनेंस के साथ या फिर आप बोल सकते हो कि फॉर्चून के साथ इसको कनेक्ट किया जाता है। सो बहुत लोगों के लिए इन टर्म्स ऑफ कनेक्शन या फिर करियर ओके आई सी सम काइंड ऑफ वेरी फॉर्चुनेट टीम ओके, टीम वर्क कोलैबोरेशन हो सकता है ये बहुत लोगों के लिए। एक साथ किसी के साथ काम करने का एक एनर्जी है या सो ये बिजनेस पार्टनरशिप हो सकता है बहुत लोगों के लिए। एक प्रोजेक्ट में एक साथ काम करने का एनर्जी है फॉर सम ऑफ यू। बहुत लोगों के लिए ये एक बहुत ही स्पेसिफिक सोलमेट कनेक्शन है जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने लाइफ में एंड ये बहुत ही ज़्यादा हायर फ्रिक्वेंसी का कनेक्शन है। सो जब भी आप इस कनेक्शन में होंगे आपके लाइफ में बहुत ही अच्छा टाइम या फिर आप बोल सकते हो कि बहुत ही अच्छा एक लक आपके लाइफ में एंटर करेगा। दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग फॉर सम ऑफ यू ओके, क्योंकि हम मुझे बहुत ही हायर फ्रिक्वेंसी का एक कनेक्शन दिखाई पड़ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 1 या सो बहुत लोगों के लिए दिस इज़ लाइक अ सोलमेट कनेक्शन विद द 2 ऑफ कप्स। बहुत लोगों के लिए आई एम ऑल्सो गेटिंग कि आप अपने जैसे लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करो या फिर एक स्पेसिफिक फ्रेंड हो सकता है ये। बाय सोलमेट कनेक्शन ज़रूरी नहीं है कि ये बस एक रिलेशनशिप हो ओके, ये फ्रेंडशिप भी हो सकता है। किसी एक टाइप का कनेक्शन जो बहुत ही आपके लिए प्रोमिनेंट होगा आपके लिए लाइफ में आगे बढ़ने के लिए एक्चुअली। सो विद द पायराइट आई सी सम काइंड ऑफ वेरी वेरी लक फेवरिंग यू ओके, फॉर्चून फेवरिंग यू। आई एम ऑल्सो गेटिंग कि अगर ये कनेक्शन है आपके लाइफ में किसी एक टाइप का बहुत ही स्पेसिफिक सोलमेट कनेक्शन अगर ऑलरेडी है, आई एम सीइंग कि ये बहुत ही पॉलिश्ड है इन अ वे कि बहुत वक्त से शायद आप लोगों ने एक दूसरे को समझा है एंड बहुत ही प्रोसेसिंग के थ्रू से ये कनेक्शन चला होगा शायद बहुत लोगों के लिए, जिसकी वजह से अभी ये जो कनेक्शन है ये शाइन कर रहा है ओके या फिर ये बहुत ही जल्द शाइन करेगा। वैसा एक मैसेज आ रहा है जहाँ पे यू हैव ओवरकम ऑल द ऑब्स्टिकल्स टुगेदर एंड बहुत ही अंडर प्रेशर ये कनेक्शन आप लोगों ने वर्कआउट किया होगा जिसके वजह से ये डायमंड जैसा शाइन कर रहा है फॉर सम ऑफ यू। बहुत लोगों के लिए ये आपका खुद का एनर्जी है जो शायद बहुत ही प्रेशराइज्ड एनर्जी के थ्रू से आप चले हो, बहुत ही प्रेशराइज्ड सिचुएशन से एक्सपीरियंसेस से आपने डील किया था शायद ओके अपने पास्ट में, जिसके वजह से आप जैसे पॉलिश्ड हुए हो, आपका पर्सनैलिटी जैसे पॉलिश्ड हुआ है ऑलमोस्ट। वो लोग मुझे आपके एंजल्स एंड गाइड्स एक डायमंड का मुझे यह वाइब दे रहे ओके इन टर्म्स ऑफ योर एनर्जी। सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग विद द पायराइट एंड यहाँ पे एज वेल एक कनेक्शन है ओके जो अपकमिंग फेटेड इवेंट्स है जो आपके लाइफ में एंटर करेगा परहैप्स ओके, अगर ये ऑलरेडी नहीं है तो
एंड ये बहुत ज़्यादा डेस्टिन्ड होगा ये कनेक्शन. सो लेट्स सी upcoming fated events in group number 1's life, please. Okay, upcoming fated events in group number 1's life. Upcoming fated events in group number 1's life, please. Upcoming fated events in group number 1's life. Okay, so bottom of the deck है 6 of Pentacle. 6 of Pentacle. So let's see upcoming fated events. आपका first card है 4 of Swords. Okay, आपका सेकंड कार्ड है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स. ये थोड़ा सा रिवर्स्ड आया लेकिन इतना भी नहीं, बट आई विल रीड इट बोथ वेज. ओके, सो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स्ड है. यहाँ पे 8 ऑफ कप्स है. अपकमिंग फेटेड इवेंट्स इन ग्रुप नंबर 1's लाइफ. एंड यहाँ पे हेरोफेंट है. ब्रिलियंट. सो एंडिंग कार्ड बहुत ही अच्छा है. ओके, सो इन टर्म्स ऑफ योर करेंट एनर्जी विद द 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, बहुत लोगों के लिए शायद आप लोग बहुत ज़्यादा रेस्ट ले रहे हो करेंटली, या फिर आपको रेस्ट की ज़रूरत पड़ रही है. ओके, बहुत शायद आपका जो रिसेंट पास रहा है उसमें बहुत ज़्यादा आपने अपना एनर्जी लगा दिया है शायद किसी एक चीज़ में. ओके, ये एक सिचुएशन हो सकता है बहुत लोगों के लिए. बहुत लोग हैं जो शायद किसी हार्ट ब्रेक से आपने डील किया है. ओके, इन योर रिसेंट पास्ट, जिससे आप लोग करेंटली हील हो रहे हो अपने लाइफ में. बहुत लोगों के लिए शायद आपका बहुत ही टायरिंग रिसेंट पास्ट रहा होगा, जहाँ पे बहुत वर्क ओरिएंटेड एनर्जी हो सकता है, या फिर ये बहुत ही शायद किसी चीज़ के लिए आप लोग टायर्ड हो गए थे बहुत ज़्यादा. एंड नाउ यू आर टेकिंग अ ब्रीदर. अभी आप लोग ब्रीदर ले रहे हो, ब्रेक ले रहे हो, अपने आप को रेस्ट दे रहे हो. वैसा एक मैसेज आ रहा है विद द 4 ऑफ स्वॉर्ड्स. ओके, बहुत लोग हैं अगर हेल्थ इश्यूज से डील कर रहे थे, देन अभी आप लोग हील हो रहे हो. आप जितना अपने आप को रेस्ट दे रहे हो उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा हो रहा है एक्चुअली फॉर ग्रुप नंबर 1. या दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग. बहुत लोगों के लिए अगर आप लोग सो नहीं पा रहे थे अच्छे से, आप लोग सो रहे हो फिर से, वो एक मैसेज आ रहा है. सो अपकमिंग फेटेड इवेंट्स इन ग्रुप नंबर 1's लाइफ विद द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स. ओके, सो ये आइदर किसी एक ऐसे इंसान से आप लोग डील कर रहे थे इन योर पास्ट, जो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स्ड के एनर्जी में था, जो थोड़ा मेंटली मैनिपुलेटिव है हो सकता है, या फिर इमोशनली मैनिपुलेटिव हो सकता है, या फिर कोई एक इंसान जो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, कुछ ज़्यादा ही प्रैक्टिकल है, एंड अपने प्रैक्टिकलिटी को गलत ढंग से इस्तेमाल कर रहे थे. ओके, ये कोई एक हायर पोजीशन में कोई हो सकता है आपके वर्क प्लेस में, जो शायद आपको किसी हद तक या मैनिपुलेट कर रहे थे, या फिर आपके ऊपर पावर ओवर पावरिंग यू, वैसा एक एनर्जी आ रहा है जहाँ पे शायद यहाँ पावर स्ट्रगल चल रहा था किसी एक इंसान के साथ. सो फॉर सम ऑफ यू ये आपका खुद का एनर्जी हो सकता है. बिकॉज ऑफ योर पास्ट हर्ट, शायद आप लोग एक ऐसे एनर्जी में आ गए थे जहाँ पे आप ज़्यादा प्रैक्टिकली एंड लॉजिकली चीज़ों को देखने लग गए थे, एंड कुछ हद तक ये निगेटिव होता जा रहा था. ओके, ये एक शायद गलत एक्शंस आप लोग ले रहे थे. ओके, जो शायद आपके हायर सेल्फ से कनेक्टेड नहीं था. आप लोग अपने आप को ओवर प्रोटेक्ट कर रहे थे. ओके, बहुत हद तक मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव एनर्जी दिखाई पड़ रहा है, लेकिन उसी चक्कर में ज़्यादा लॉजिकल होके ज़्यादा इमोशंस के बारे में ना सोचना, या फिर लोगों के इमोशंस के बारे में ना सोचना, लैक ऑफ एम्पैथी का एक एनर्जी है यहाँ पे. सो आइदर ये आप किसी ऐसी इंसान से डील कर रहे थे, या फिर आप लोग खुद उस एनर्जी में आ गए थे. ओके, सो अपकमिंग फेटेड इवेंट्स कुछ हद तक शायद आप लोग फील करेंगे कि आपको अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करना है, एंड यू वांट टू स्टे इन अ वेरी प्रैक्टिकल काइंड ऑफ एनर्जी, या फिर लॉजिकल काइंड ऑफ एनर्जी. ओके, आई एम सीइंग कि आप इवेंचुअली रियलाइज़ करेंगे कि आपको इस एनर्जी से बाहर निकलना है एंड दूर जाना है, क्योंकि ये आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा इल्यूजन्स क्रिएट कर रहा है. ओके, सो आइदर ये एक दूसरा इंसान है, या फिर ये आपका खुद का एनर्जी है. बट आई सी यू टेकिंग द हायर रोड. आप हायर रोड को चूज़ करो अपने लाइफ में. यू आर अंडरस्टैंडिंग कि यहाँ पे हर एक चीज़ जो होता है आपके लाइफ में उसके पीछे एक हायर पर्पस है, एंड यू आर अंडरस्टैंडिंग दैट, एंड उसको हायर जैसे पर्सपेक्टिव से आप देख रहे हो. आपको समझ में आ रहा है कि किस चीज़ को, या फिर किस पैटर्न को, किस वे ऑफ बीइंग को आपको छोड़ना है पीछे एंड आगे बढ़ना है, क्योंकि ये आइदर आपको एक पैटर्न में स्टक रखेगा, या फिर ये आपके फ्रिक्वेंसी को नीचे खींचेगा. सो यू आर अंडरस्टैंडिंग दैट इवेंचुअली,
एंड आई एम सेइंग कि जैसे कि आप लोग ये सब चीज़ें पीछे छोड़ेंगे, ओके, ये हर्ट भी हो सकता है बहुत लोगों के लिए, एक टाइप का पैटर्न हो सकता है फॉर सम ऑफ यू, बिकॉज आई सी यू गिविंग एंड रिसीविंग इक्वली। यानी कि ये जो 6 ऑफ पेंटिकल है ये एक ओपन हार्टेड एनर्जी को डेपिक्ट करता है, जहाँ पे आप अपने दिल को खोल रहे हो एंड यहाँ पे आप बैलेंस आउट कर रहे हो लोगों के एनर्जीज़ को, आप और ज़्यादा ओपन हो रहे हो टू गिव एंड टू रिसीव, ओके। सो यहाँ क्लोज्ड ऑफ एनर्जी नहीं है। सो जैसे कि आप लोग ये समझेंगे कि इट्स नॉट सर्विंग यू, ये एनर्जी आपको सर्व नहीं कर रहा है एंड ये डेफिनेटली आपको निगेटिव एनर्जी में और ज़्यादा खींच रहा है। सो अपकमिंग जो फेटेड इवेंट्स होगा आपके लाइफ में, उसमें आप लोग जैसे कि आगे बढ़ेंगे, आप लोग और ज़्यादा स्पिरिचुअली इवॉल्व होने वाले हो, स्पिरिचुअली असेंड होने वाले हो विद द हेरोफेंट, ओके। यहाँ पे स्पिरिचुअल नॉलेज जो है आपका बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होगा, बिकॉज यू विल अंडरस्टैंड कि यहाँ पे एक हायर पर्सपेक्टिव है जिसको आपको रखना है, ओके। सो विद द हेरोफेंट आई सी यू टेकिंग द हायर रोड। आप हायर रेल्म के साथ और ज़्यादा कनेक्टेड होने वाले हो, आप और ज़्यादा स्पिरिचुअली असेंड होने वाले हो इवेंचुअली जाके। एंड आई एम सीइंग कि जैसे आप चीज़ों को अप्रोच करते हो उसमें बहुत ज़्यादा यू नो हायर वैल्यू होगा आपका, ओके, हाई वैल्यू काइंड ऑफ एनर्जी, जहाँ पे आप पेटी एनर्जी में इन्वॉल्व नहीं हो रहे हो, ओके, या फिर आर्ग्यूमेंटेटिव एनर्जी में इन्वॉल्व नहीं हो रहे हो, लेकिन आप चीज़ों को ऊपर से देख रहे हो, ओके, हायर पर्सपेक्टिव से देख रहे हो। Because I see, because there's like cats fighting outside, okay, so it's very interesting. So for group number 1 I see कि शायद पास्ट में आप लोग बहुत ज़्यादा फाइट फाइट और फ्ली जैसे एनर्जी में थे, जहाँ पे बहुत आर्ग्यूमेंट्स हो रहा था आपके लाइफ में, या फिर देयर हैज़ बिन लॉट्स ऑफ लाइक फाइट्स, या फिर यू नो वेरी नेगेटिव एनर्जी, लेकिन आप लोग अभी उस एनर्जी से बाहर निकल रहे हो। सो दैट इज़ योर अपकमिंग फेटेड इवेंट्स, जहाँ पे आप अपने आप को और ज़्यादा हायर फ्रिक्वेंसी की तरफ ले जाएंगे, एंड जो इवेंचुअली आपके फैमिली लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी लाएगा फॉर ग्रुप नंबर 1, ओके। फॉर सम ऑफ यू अगर फैमिली लाइफ में बहुत इम्बैलेंस चल रहा था, देन यू विल बी कमिंग आउट ऑफ दैट, वो एक मैसेज आ रहा है। एंड फॉर सम ऑफ यू ये हायर कमिटमेंट हो सकता है, बिकॉज आई सी सम काइंड ऑफ लाइक हायर कमिटमेंट विद द 2 ऑफ कप्स, या फिर मैरिज में अगर कुछ प्रॉब्लम चल रहा था उसमें बहुत ज़्यादा बैलेंस आ जाएगा फॉर ग्रुप नंबर 1, वो एक मैसेज आ रहा है। बट आई सी यू राइजिंग, ओके, आप और ज़्यादा ऊपर जा रहे हो, ओके, आपका जो फ्रिक्वेंसी है वो और ज़्यादा ऊपर जा रहा है। एंड आई एम डेफिनेटली सीइंग आप बहुत डिस्ट्रैक्टेड रहे हो इन योर पास्ट इन सम वे और अदर, ओके, बिकॉज आई सी लॉट्स ऑफ लाइक स्वर्ड्स, बहुत मेंटली यू नो बहुत स्टिमुलेशन चल रहा था यहाँ पे, बहुत मैनिपुलेशन चल रहा था, बहुत माइंड बेस्ड एनर्जी था आपके पास्ट में। बट आई एम सीइंग यू इवेंचुअली कमिंग आउट ऑफ दैट, ओके। बहुत यू नो आई एम सीइंग यू अंडरस्टैंडिंग कि इट्स नॉट सर्विंग यू, क्योंकि ये आपके फ्रीक्वेंसी को नीचे खींच रहा है, ओके। सो दैट इज़ द मैसेज आई एम गेटिंग विद द हेरोफेंट। बहुत लोगों के लिए ये काम की जगह पे भी हो सकता है, जहाँ पे अगर बहुत केओस चल रहा था, कन्फ्लिक्ट चल रहा था, एंड यू हैव बिन डीलिंग विद पीपल हु हैव बिन लाइक ट्राइंग टू ओवर पावर यू इन सम वे और अदर, ओके, जहाँ पे आपके ऊपर यू नो वो लोग अपना पावर दिखाना चाह रहे थे। देन आई एम सीइंग कि आप बहुत ही शांत ढंग से उस एनर्जी से डिटैच्ड होने वालों, एंड आप और ज़्यादा अपने फ्रीक्वेंसी को यू विल बी रेजिंग योर फ्रीक्वेंसी, वो मैसेज आ रहा है यहाँ पे। सो बिकॉज यू हैव सीन एवरीथिंग, ओके, आपने बहुत कुछ चीज़ें ऑलरेडी देखा हुआ है अपने लाइफ में, लेकिन कुछ हद तक शायद आप अपने विजडम का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, लेकिन फाइनली आप लोग उस एनर्जी में आने वालों जहाँ पे यू आर ऑलरेडी वेरी एक्सपीरियंस्ड, ओके, फॉर ग्रुप नंबर 1 वेरी एक्सपीरियंस्ड। बहुत चीज़ आपने ऑलरेडी देखा है अपने लाइफ में, सो आपको एग्जैक्टली मालूम है कि आपको एक्चुअली क्या करना है, ओके। सो आप बस उस एनर्जी के साथ अलाइनमेंट में आ रहे हो। सो लेट्स सी अपकमिंग फेटेड इवेंट्स इन ग्रुप नंबर 1's लाइफ प्लीज। अपकमिंग फेटेड इवेंट्स इन ग्रुप नंबर 1's लाइफ, ओके। सो आउट हियर इज डिसीट। सो यहाँ पे है स्टॉर्म वार्निंग, एंड नेक्स्ट कार्ड है अटैचमेंट, या यू आर लेटिंग गो ऑफ सम काइंड ऑफ अटैचमेंट। सो समथिंग इज़ फॉलिंग अपार्ट, कुछ ना कुछ है जो टूट के बिखर रहा है, ओके। यहाँ पे एक हायर रियलाइजेशन हो रहा है एक सिचुएशन को लेके, एंड ये एक्चुअली हेवन सेंट है, ये रियलाइजेशन, ये जो अवेकनिंग हो रहा है आपके लाइफ में, अपकमिंग जो फ्यूचर में होगा आपके लिए, उसमें ये एक हायर रियलाइजेशन है जो आपको दिया जा रहा है, ओके। भगवान बेसिकली ये रियलाइजेशन आपके लाइफ में भेज रहे हैं,
ताकि आप ये फाइनली समझ पाए कि ये एक पैटर्न रहा होगा बहुत लोगों के लिए विद अटैचमेंट। ये एक पुराना कुछ एक पैटर्न है जिससे आप लोग बहुत अटैच्ड रहे हो, या फिर पुराना सिचुएशन हो सकता है जिससे आप लोग बहुत अटैच्ड रहे हो। एंड यहाँ पे बहुत डिसीटफुल एनर्जी भी रहा है। ओके, आइदर आप लोग खुद कुछ हाइड, यू हैव बीन लाइक क्योंकि आई सी देयर आर सम पीपल हु आर लाइक वेरी, आप बहुत माइंड बेस्ड एनर्जी में थे इन योर पास्ट, यानी कि ऐसे देखना कि ऐसे करने से ये ऐसे होगा, ऐसे करने से ऐसे होगा। सो थोड़ा मैनिपुलेशन है इसमें। ओके, या वैसा एक मैसेज आ रहा है फॉर सम ऑफ यू। बहुत लोगों के लिए ये अगर कोई दूसरा इंसान है, ये बहुत ही डिसीटफुल रहा होगा ये। ओके, ये सिचुएशन या फिर ये इंसान, आई एम सीइंग समबडी हाइडिंग समथिंग फ्रॉम यू, कुछ उनका मोटिव रहा होगा। ओके, अल्टीरियर मोटिव रहा होगा आपको लेके कि उनको आपसे क्या मिलेगा। ओके, वैसा कुछ शायद एक इंसान से आप लोग डील कर रहे थे इन योर रिसेंट पास्ट। बहुत लोगों के लिए ये शायद आपका खुद का एनर्जी था जहाँ पे आप ऐसे देख रहे थे कि मुझे बस अपने बारे में सोचना है। ओके, एंड आई नीड टू इन सम वे और अदर, ये थोड़ा गेम जैसा बन गया था। ओके, कि मुझे ये ऐसे करना है ताकि ये ऐसे हो। ओके, सो देयर इज सम काइंड ऑफ लाइक अटैचमेंट दैट आई सी, ओके, फ्रॉम योर पास्ट, जिसको आप लोग लेट गो करो इवेंचुअली, एंड यू आर अंडरस्टैंडिंग कि ये आपको सर्व नहीं करे। सो लेट्स सी फर्दर मोर upcoming fated events in group number 1 slide please. Okay, upcoming fated events in group, okay, यहाँ पे 12th house है, this is the area of your life that is overwhelming, you yield to a greater cause or power. So yeah, 12th house. So यहाँ पे है Mars, your physical energy, drive, strength and fighting spirit. Okay, and out here is Scorpio. This energy is intense, masterful, thoughtful and magnetically charming, but also secretive and possessive. Oh my gosh, Mars and Scorpio एक साथ, मार्स एंड स्कॉर्पियो एक साथ होने से डेफिनेटली आई सी सम काइंड ऑफ लाइक एंगर रिलेटेड एनर्जी किसी से के लिए। ओके, एंगर या फिर बहुत इंटेंस इमोशन से डील करना। ये इंटेंस बहुत लोगों के लिए अलग अलग होगा। इंटेंस जेलसी है, इंटेंस ऑब्सेशन है, इंटेंस very anger. Okay, lots of anger I am seeing out here, and उसी जगह से एक्शन लेना जो often बहुत डिस्ट्रक्टिव होता है। सो बहुत लोगों के लिए there's something falling apart, okay, in regards to that. Okay, something is falling apart in regards to that. बहुत लोगों के लिए ये डेफिनेटली आपका जो एक्शंस है, आप जैसे एक्शंस लेते आ रहे हो उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आएगा विद द मार्स एंड स्कॉर्पियो, क्योंकि पास्ट में आई सी कि बहुत लोग हैं जो लोग शायद आप लोग बहुत ही पैसिव ढंग से एक्शन ले, या फिर देयर समथिंग गोइंग ऑन अराउंड लाइक विद द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स। ये बहुत ज़्यादा माइंड बेस्ड एनर्जी है, लेकिन ये इतना माइंड बेस्ड एनर्जी है जो थोड़ा निगेटिवली लोगों को इम्पैक्ट कर सकता है या फिर सिचुएशंस को इम्पैक्ट कर सकता है। ओके, सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग। सो शायद ऐसे एनर्जी से अगर आप लोग डील कर रहे थे, यू आर मूविंग अवे फ्रॉम दैट। बहुत लोगों के लिए ये आपका खुद का शायद एक पैटर्न रहा होगा जिससे आप लोग दूर जा रहे हो। सो विद द स्कॉर्पियो आई एम सीइंग कि यहाँ पे बहुत बड़ा एक ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी है जिससे आप लोग डील करेंगे, एंड आप लोग शॉक्ड भी हो जाएंगे कि ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन आगे जाके आपके लिए है आपके फ्यूचर में। ओके, क्योंकि आई सी यू लाइक सडनली कमिंग आउट ऑफ दिस एनर्जी, आप सडनली इस एनर्जी से बाहर निकल रहे हो, सडनली आप लोग मूव कर रहे हो। बहुत लोगों के लिए या रीसेटलिंग हो सकता है, सडनली यहाँ पे अपने फ्रिक्वेंसी को हायर फ्रिक्वेंसी की तरफ ले जाने का एक एनर्जी है। सो इट्स लाइक वेरी ओवरनाइट काइंड ऑफ शिफ्ट या फिर चेंज आप बोलेंगे विद स्कॉर्पियो। या एंड 12th हाउस है, डेफिनेटली इस सिचुएशन से एक्चुअली आप लोग बहुत वक्त से कनेक्टेड रहे हो, एंड कुछ हद तक ये आपके पास्ट लाइफ से भी आप लोग ये शायद एक कार्मिक बैगेज या फिर कार्मिक लेसन आप लोग बोल सकते हो ये लेकर आए हो एक्चुअली, जिसके वजह से शायद इतना वक्त तक आप इससे जूझ रहे थे। ओके, सो वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। सो विद द 12th हाउस आई सी कि इस लाइफ टाइम में आपको ये लेसन इसके आसपास सीखना है एंड इसको रिलीज़ करना है। सो ये डेफिनेटली बहुत इंटेंस है, ये ऐसा एक एनर्जी है जो शायद बहुत वक्त से आपके लाइफ में रहा होगा। ओके, ये आइदर एक इंसान है या फिर आइदर ये आपका खुद का एनर्जी है। ओके, सो लेट्स सी upcoming fated events in group number 1 slide please. Upcoming fated events in group number 1 slide.
upcoming fated events in group number 1's life. Okay, here we go. So यहाँ पे secret pool and out here is ये unexpected visitor in reversed है. Okay, so ये unexpected visitor जब ये upright होता है इसका मतलब ये है कि कुछ unexpected आपके लाइफ में होगा. एंड बहुत लोगों के लिए ये रिवर्स होने से भी फॉर मी इट्स बेसिकली अबाउट अनएक्सपेक्टेड चीज़ होगा आपके लाइफ में अपकमिंग फ्यूचर में. एंड ये शायद आपको इतना प्लेजेंट ना लगे. ओके, दैट इज़ द मैसेज आई एम गेटिंग. इतना आपको ये शायद प्लेजेंट नहीं लगेगा क्योंकि आई सी टावर हियर. ये स्टॉर्म वार्निंग जो है ये बेसिकली टावर है. एंड जब भी ये स्टॉर्म आता है ये बहुत ही अनइनवाइटेड होता है एंड अनएक्सपेक्टेड होता है क्योंकि स्टॉर्म जो है वो सडनली आता है. वेदर जो है अपने हिसाब से काम करता है. सो बहुत लोगों के लिए वैसा एक एनर्जी है जहाँ पे चेंजेस आएगा, सडन होगा. यू कैन नॉट अवॉइड इट नॉर यू कैन प्रिवेंट इट. लेकिन शायद आप इस चेंज को लेके इतना कंफर्टेबल भी फील नहीं करेंगे. लेकिन जैसे कि ये ट्रांजिशन आपके लाइफ में होगा आप ये समझेंगे कि आप इस एनर्जी में ज़्यादा खुश होने वाले हो. ओके, सो जिस एनर्जी में आप लोग रहे हो जैसे ही उस एनर्जी से बाहर निकलेंगे एंड आप हायर फ्रीक्वेंसी की तरफ आगे बढ़ेंगे यू विल फिगर इट आउट कि आपको वैसा फ्रीक्वेंसी ज़्यादा अच्छा लगता है एंड वैसा फ्रीक्वेंसी आपको ज़्यादा खुश करता है. ओके, बिकॉज देयर इज़ अ हेयरोफेंट. सो इट स्पीक्स अबाउट बैलेंस, इंटरनली बैलेंस्ड फील करना एंड एक स्ट्रक्चर फील करना अपने लाइफ में. सो इंटरेस्टिंग. सो बहुत लोगों के लिए विद द सीक्रेट पूल आई सी कि यहाँ पे बहुत हीलिंग हो रहा है क्योंकि आई सी कि ये जो चेंज है या फिर ट्रांजिशन जो होने वाला है आपके लाइफ में अपकमिंग फ्यूचर में ये एक्चुअली बहुत हीलिंग आपके लाइफ में लाएगा विद द सीक्रेट पूल. बहुत इंटरनल हीलिंग होगा बहुत लोगों के लिए क्योंकि बहुत कुछ है जो अभी भी अनहील्ड है. डेफिनेटली आई सी डैट. बहुत अपने आप को एक अलग ढंग से देखने का एक नज़रिया भी है आपका जो शायद आपको सर्व नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ अगर आप देखेंगे यहाँ मास्क है दैट दिस लेडी इज़ होल्डिंग ऑन टू. सो यहाँ पे एक पुराना एक पर्सपेक्टिव है या फिर बिलीफ सिस्टम है जिसको आप लोग अभी भी होल्ड ऑन करो एंड इट हैज़न बीन सर्विंग यू फॉर ग्रुप नंबर 1. कुछ तो है जो आपको सर्व नहीं कर रहा है. सो यहाँ पे जो चेंज आएगा ये डेफिनेटली आपको इतना प्लेजेंट ना लगे बट इट्स फॉर योर ओन गुड. ओके, सो यहाँ विद द अनएक्सपेक्टेड विजिटर ये लोग हो सकते हैं जो सडनली आपके लाइफ में आ सकते हैं या फिर सडनली एक चेंज आएगा आपके लाइफ में जो डेफिनेटली आपको you would want to, not you would want to, but you will have to accept this change. Okay, आपको ये चेंज एक्सेप्ट करना ही होगा, वैसा एक मैसेज आ रहा है. सो लेट्स सी फॉर ग्रुप नंबर 1 अपकमिंग फेटेड इवेंट्स इन ग्रुप नंबर 1's लाइफ प्लीज. सो ये नेक्स्ट 6 मंथ्स का एनर्जी है आपके लिए. सो लेट्स सी यहाँ पे है अर्थ फेरी, फिजिकल हेल्थ, ग्राउंडिंग, फाउंडेशंस. ओके, सो यहाँ पे है द हॉक, ओमन्स एंड मैसेजेस. ओके, सो डेफिनेटली बहुत मैसेजेस आपको दिया जा रहा है. ओके, विद इन नेक्स्ट 6 मंथ्स. ओके, जो अपकमिंग फेटेड इवेंट्स है उसको लेके बहुत लोगों के लिए आपको अपनी इंट्यूशन के साथ कनेक्टेड रहना होगा ताकि आप ये जान पाए कि ये कैसा चेंज है जो आपके लाइफ में आने वाला है. क्योंकि बहुत लोगों के लिए आई सी सम काइंड ऑफ मैसिव चेंज जो आपके लाइफ में आएगा जो शायद आपकी होम लाइफ में भी एक चेंज लाएगा. क्योंकि आई सी फॉर सम ऑफ यू देयर सम काइंड ऑफ लाइक रीसेटलिंग हो सकता है या फिर कुछ एक मुझे शिफ्ट दिखाई पड़ रहा है आपके घर के केस में क्योंकि यहाँ होम है बहुत लोगों के लिए. ओके, होम इज़ आउट हियर. सो देयर मे बी समथिंग अराउंड लाइक होम जो चेंज हो सकता है. ये इतना प्लेजेंट ना लगे लेकिन ये आपकी भलाई के लिए हो रहा है एक्चुअली. सो विद द हॉक ये हायर पर्सपेक्टिव को डेपिक कर रहा है, ये फार साइटेडनेस को डेपिक कर रहा है विद द हॉक. एंड बहुत ज़्यादा सपोर्टेड हो आप लोग फ्रॉम योर बाय योर एंजल्स एंड गाइड्स. आपको बहुत सपोर्ट किया जा रहा है आपके एंजल्स एंड गाइड्स की तरफ से, बहुत सपोर्ट मिल रहा है आपको. सो डेफिनेटली देयर समथिंग अबाउट लाइक ग्राउंडिंग एंड फाउंडेशन और हेल्दी फाउंडेशन में चीज़ें बिल्ड करना. सो ये आपके लाइफ में डेफिनेटली होगा क्योंकि शायद करेंटली जिस एनर्जी में आप लोग हो या फिर जिस एनर्जी से आप लोग आ रहे हो वो इतना ग्राउंडेड नहीं है, ना ही ये सॉलिड फाउंडेशन है बहुत लोगों के लिए. आई एम ऑल्सो सीइंग समथिंग अराउंड योर फिजिकल हेल्थ.
ओके किसी के लिए एक फ़िज़िकल हेल्थ को लेके भी एक मैसेज आ रहा है। अगर आप फिज़िकल हेल्थ को लेके कुछ इश्यूज से डील कर रहे थे, देन आई एम सीइंग यू फाइंडिंग अ बेटर डॉक्टर, ओके अ बेटर हीलर, वो एक मैसेज आ रहा है। एंड ये सडन हो सकता है क्योंकि शायद ये बहुत ही स्पेसिफिक इंसान के लिए होगा। जहाँ आप शायद ट्रीटमेंट करा रहे हो उसमें शायद इतना आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, दैट मे बी समथिंग फॉर सम ऑफ यू, ओके। एंड यहाँ पे एक सडन चेंज हो सकता है उसके आसपास, क्योंकि बहुत लोगों के लिए आई सी सम काइंड ऑफ लाइक टीचर या फिर हीलर जिससे आप लोग मिलेंगे इवेंचुअली जाके। बहुत लोगों के लिए तो ये डेफिनेटली अलग टाइप का एक चेंज है जिसको यहाँ पे डिपिक्ट किया जा रहा है। सो आई एम सीइंग कि जो अपकमिंग फेटेड इवेंट्स होगा आपके लाइफ में उसमें बहुत ज़्यादा आपको सॉलिड फाउंडेशन की तरफ ले जाया जा रहा है, और ज़्यादा ग्राउंडेड एनर्जी की तरफ ले जाया जा रहा है, और ज़्यादा अच्छा फिजिकल हेल्थ की तरफ ले जाया जा रहा है आपको। So that is one thing I'm seeing. So definitely there may be some kind of travel for you, okay. अब ये अपकमिंग फेटेड इवेंट्स होगा बहुत लोगों के लिए सडन होगा, जहाँ पे शायद परहैप्स आपको आगे बढ़ के वो करना ही पड़े, ओके वो एक मैसेज आ रहा है। सो इट्स डेस्टिन्ड, ओके फॉर ग्रुप नंबर 1। एंड यहाँ पे जैसे कि 2 ऑफ कप्स है, आई एम सीइंग कि यहाँ पे किसी एक स्पेसिफिक इंसान के साथ आप लोग काम करो इन सम वे और अदर। ये एक टीचर हो सकता है जो आपको गाइड कर सकता है थ्रू आउट दिस जर्नी। ये एक पार्टनर हो सकता है, ओके जिसके साथ ये जर्नी को डिपिक्ट किया जा रहा है यहाँ पे। सो विद द हेरोफन ये हायर लेवल कमिटमेंट हो सकता है, मैरिज हो सकता है बहुत लोगों के लिए, एंगेजमेंट हो सकता है जिसकी तरफ आप लोग आगे बढ़ रहे हो। यहाँ पे एक ओल्ड लाइफस्टाइल को छोड़ने का भी एनर्जी है जो शायद आपको प्लेजेंट ना लगे लेकिन शायद आपको करना पड़े। सो वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे फॉर सम ऑफ यू, ओके। सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग। सो वही है ग्रुप नंबर 1 का एनर्जी, ओके। सो बहुत लोगों के लिए आप लोग पाइसिस हो सकते हो, यहाँ पे एरीज है, स्कॉर्पियो है, कैप्रिकॉर्न है, टॉरस है, एक्वारियस, लिब्रा, जेमिनाई, व्हाट एल्स, कैंसर है फॉर सम ऑफ यू, लियो है यहाँ पे, या पाइसिस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। या डेफिनेटली आप किसी इल्यूजन को अगर होल्ड ऑन करो करेंटली, एंड जो जिस चीज़ से आप लोग हील हो रहे हो एंड उसी के आसपास कुछ एक पैटर्न है जिसको ख़त्म होना है, ओके फॉर सम ऑफ यू वो एक मैसेज आ रहा है। सो यहाँ पे कुछ ना कुछ है जो आप लोग पीछे छोड़ो, एक पैटर्न या फिर ये लोग हो सकते हैं, ओके। बट इवेंचुअली यू विल कम आउट ऑफ दैट एंड आप लोग हायर फ्रिक्वेंसी की तरफ आगे बढ़ेंगे। सो वो एक मैसेज आ रहा है। सो दैट इज़ योर अपकमिंग फेटेड इवेंट्स फॉर ग्रुप नंबर 1, ओके। सो थैंक यू सो मच ओके ग्रुप नंबर 1। आई सी यू सून अगेन माय नेक्स्ट रीडिंग, टिल देन टेक केयर। सो हेलो ग्रुप नंबर 2, अगर आपने ये वर्ल्ड एंड ये रेड जैस्पर चूज़ किया है देन ये आपका रीडिंग है, ओके। सो विद द वर्ल्ड एंड रेड जैस्पर, ओके। सो ये भी अर्थ है, ओके। एंड यहाँ अगर आप देखेंगे दिस इज़ रूट चक्रा। सो यहाँ पे कुछ एक ऐसा मैसेज आ रहा है जहाँ पे ग्राउंडिंग मेडिटेशन ग्रुप नंबर 2 के लिए बहुत ज़्यादा काम आएगा, अपने आप को फिर से ग्राउंड करना। अगर आप लोग बहुत वक्त से अपने माइंड में रहे हो देन अपने रूट चक्रा पे और ज़्यादा फोकस करना और ज़्यादा अर्थ के साथ कनेक्ट करना, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा फॉर ग्रुप नंबर 2। बहुत लोगों के लिए अगर आपके लोअर चक्रास में कुछ इश्यूज चल रहा है देन उसका सिम्टम्स भी हो सकता है, लाइक अराउंड लोअर जो चक्रास के पास जितना भी ऑर्गन्स है, ओके वो कभी कभार अफेक्टेड हो सकता है फॉर सम ऑफ यू। सो उसके आसपास अगर कुछ इश्यूज चल रहा है बहुत लोगों के लिए, आई एम गेटिंग कि आप जितना अपने आप को ग्राउंड करेंगे एंड जितना ऐसी चीज़ें खाएंगे जो अर्थ बेस्ड है, यानी कि लाइक आप बोल सकते हो कि ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स खाना, ओके वो आपके लिए और ज़्यादा बेनिफिशियल होगा फॉर ग्रुप नंबर 2। एंड यहाँ पे डेफिनेटली अर्थ के साथ कनेक्ट करने का मैसेज बार बार आ रहा है। एंड यहाँ पे एक हायर पर्सपेक्टिव रखने को कहा जा रहा है, ओके किसी सिचुएशन को लेके एक स्पेसिफिक रिजल्ट को आपको होल्ड ऑन नहीं करना है, ओके फॉर ग्रुप नंबर 2। वो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा क्योंकि पूरा पिक्चर जो है वो आपको वक्त के साथ दिखाई पड़ेगा। सो ये एक साइड मैसेज है फॉर सम ऑफ यू। सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि फ्लेक्सिबल रहे एंड ज़्यादा टाइटली किसी एक सिचुएशन को होल्ड ऑन ना करे।
एंड ऑल्सो आई एम सीइंग विद द वर्ल्ड, एक चैप्टर है जो आपके लाइफ में कंप्लीट होने जा रहा है। सो अपकमिंग जो फेटेड इवेंट्स है उसमें एक चैप्टर आपकी लाइफ में कंप्लीट होगा, एक साइकिल आपकी लाइफ में कंप्लीट होगा। कुछ चीज़ें अगर आप लोग मटेरियलाइज करने के लिए आप लोग बहुत वक्त से कोशिश कर रहे थे, देन वो आपके लिए पॉसिबल होगा। सो उसी के साथ एक चैप्टर आपके लाइफ में कंप्लीट होगा। या डेफिनेटली I'm seeing some kind of major cycle, okay, that is getting completed. So let's see. Upcoming fated events in group number 2's life, please. Upcoming fated events in group number 2's life. Upcoming fated events in group number 2's life, please. Okay. Upcoming fated events in group number 2's life. Okay. Upcoming fated events in group number 2's life. ये बहुत ही अलग ढंग से निकला है. Let's see furthermore. Upcoming fated events in group number 2's life, please. Upcoming fated events in. Okay, here we go. So bottom of the deck है Ten of Cups. Ten of Cups. Let's see. So first card है आपका Page of Swords. सेकेंड कार्ड है आपका द हर्मिट. अपकमिंग फेटेड इवेंट. सो ये नेक्स्ट 6 मंथ्स का एनर्जी हम लोग यहाँ पे कवर कर रहे हैं आपके लिए. ओके. हर्मिट है यहाँ पे. नेक्स्ट है द हेरोफेंट. ओके. एंड द लास्ट इज टू ऑफ स्वॉर्ड्स. ओके, इंटरेस्टिंग. सो ओके, सो आई सी फॉर ग्रुप नंबर 2 अपकमिंग फेटेड इवेंट्स इन ग्रुप नंबर 2's लाइफ. ओके, सो ये एक ऐसा एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है जहाँ पे यहाँ पे एक रिपीटेटिव साइकिल है जो कंप्लीट होने वाला है आपके लिए. लेकिन कुछ हद तक ये आपके ऊपर ही डिपेंड करेगा कि आप इस रिपीटेटिव साइकिल को कंप्लीट करें या ना करें. ओके, करेंगे कि नहीं करेंगे. ओके. सो फॉर ग्रुप नंबर 2 आई एम सीइंग विद द पेज ऑफ स्वर्ड्स. यहाँ पे आप लोग बहुत ज़्यादा क्लैरिटी ढूंढ रहे हो करेंटली अपनी लाइफ में. किसी सिचुएशन को लेके हो सकता है या फिर ये जस्ट इन जनरल शायद आप थोड़ा लॉस्ट फील कर रहे हो एंड आप आंसर्स ढूंढ रहे हो अपनी लाइफ में कि मुझे क्या करना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए. सो यहाँ बहुत रिसर्च करने का एक एनर्जी दिखाया पड़ रहा है. फॉर सम ऑफ यू जो लोग स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा यू आर इनटू योर बुक्स या फिर आप बहुत ज़्यादा अपने आप को एजुकेट करो, बहुत इन्फॉर्मेशंस इधर उधर से गेन करो. शायद बहुत लोग हैं जो लोग अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं किसी एग्ज़ाम के लिए या फिर कुछ आप लोग क्रैक करना चाह रहे हो शायद एग्ज़ाम आगे जाके. सो आई सी यू स्टडिंग अ लॉट. बहुत लोगों के लिए बहुत स्टडीज़ मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है, बहुत रिसर्च मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है. फॉर सम ऑफ यू ये बहुत ज़्यादा लाइफ के लाइफ बेस्ड एनर्जी यानी कि नॉलेज गेन करना किसी सिचुएशन को लेके वैसा एक मैसेज आ रहा है. सो विद द पेज ऑफ स्वर्ड्स आपको आंसर्स दिया भी जा रहा है करेंटली. ओके, बहुत आंसर्स आपको दिया जा रहा है, बहुत क्लैरिटी आपको मिल भी रहा है एक्चुअली. सो विद द हर्मिट आई सी दैट बहुत लोगों के लिए यू आर स्टिल ट्राइंग टू फिगर आउट. यहाँ पे कुछ है जो आप बहुत ही ड्रास्टिकली, बहुत ही डेंजरसली आप किसी चीज़ को लेके इंफॉर्मेशन गैदर करना चाह रहे हो. ओके. सो ये बहुत लोगों के लिए ये स्टूडेंट्स को लेके मैसेज आ रहा है. कोई कोई है जो लोग, अगर आप लोग अपने जॉब के केस में अगर कुछ कुछ केस स्टडी है या फिर कुछ है जो आपको और ज़्यादा इंफॉर्मेशन गैदर करना है, देन यू आर डूइंग दैट अ लॉट. आई सी यू बीइंग वेरी फोकस्ड ऑन दैट. बहुत लोगों के लिए ये अलग सिचुएशन हो सकता है आपके लाइफ में. अपकमिंग फेटेड इवेंट्स जो है आपके लाइफ में उसमें आप लोग तब भी ओके आई एम सीइंग कि आप और आंसर्स ढूंढ रहे हो, अपने अंदर भी आंसर्स ढूंढ रहे हो. बहुत लोगों के लिए यू आर ट्यूनिंग इन एंड जितना आप लोग अपने अंदर जाते हो, ओके, अपने अंदर आप लोग आंसर्स ढूंढते हो, द मोर यू ट्राई टू फाइंड द लाइट विद इन योर सेल्फ, उतना ज़्यादा आपको आंसर्स और ज़्यादा क्लियरली मिलता है. सो बहुत लोगों के लिए ये अगर कोई सिचुएशन है जिसको लेके आप आंसर्स ढूंढ रहे हो, यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि अपने अंदर आपको झांक के देखना है क्योंकि आंसर्स आपके अंदर है, आपको बाहर नहीं मिलेगा वो आंसर्स. ओके. सो यहाँ पे आपका जो अंदर का नॉलेज है उसको एक्टिवेट करने को कहा जा रहा है यहाँ पे विद द हर्मिट बिकॉज द लाइट इज़ विद इन यू फॉर ग्रुप नंबर 2. And definitely with the Hierophant, I see that
आप जितना उस एनर्जी में रहेंगे उतना आंसर्स आपको मिलेगा विद द हेरोफेंट। बहुत लोग हैं जो लोग यहाँ स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड है। आई सी वेरी स्पिरिचुअल पीपल जस्ट इन जनरल जिनका स्पिरिचुअल नॉलेज बहुत है। सो ये जो स्पिरिचुअल नॉलेज है इसको आप अपनी लाइफ में बहुत ही ईजीली एक्चुअली उसको इस्तेमाल कर सकते हो एंड उसको यूटिलाइज़ कर सकते हो किसी भी सिचुएशन से डील करने के लिए। लेकिन बहुत लोगों के लिए यहाँ पे क्या मैसेज आ रहा है कि बैक एंड फोर्थ है आपका एनर्जी, यानी कि एक बार आंसर्स आपको मिल जाता है देन फिर से आप लोग अपने आप को आइदर सेकंड गेस कर लेते हो, फिर से आप लोग कंफ्यूज रहने लग जाते हो आंसर्स मिलने के बाद भी। वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। सो ये एक पैटर्न है विद द वर्ल्ड, ये एक लेसन है जो आपको सिखाया जा रहा है फॉर ग्रुप नंबर 2। एंड विद द हेरोफेंट यहाँ पे बार बार बोला जा रहा है कि यू आर वेरी वेरी स्पिरिचुअली इंक्लाइंड, आपके पास बहुत स्पिरिचुअल नॉलेज है। सो आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो चाहे जैसा भी सिचुएशन हो। एंड बहुत लोगों के लिए देयर इज समथिंग अराउंड लाइक यू नो, ये और एक साइड मैसेज है जो लोग स्टूडेंट्स हैं एंड ये जहाँ बहुत नॉलेज आप लोग गेन करो एंड आप लोग इवॉल्व हो रहे हो, ग्रो हो रहे हो, देन सडनली आप लोग शायद आइदर कंफ्यूज हो जाते हो कि कौन सा रास्ता चूज़ करें, कौन सा यू नो लाइन आप चूज़ करें। आप ये कंफ्यूज हो जाते हो, शायद ये स्टूडेंट्स के लिए होगा, बहुत लोगों के लिए। बट आई सी यू बीइंग कंफ्यूज्ड इवेंचुअली, ओके। एंड ये एक पैटर्न है बहुत लोगों के लिए जो आपको दिखाया जा रहा है, ओके। इट्स गेटिंग मिरर्ड बैक टू यू कि ये चीज़ है जिसको आपको हील करना है, ये बार बार दिखाया जा रहा है। सो यहाँ पे 10 ऑफ कप्स है। सो बहुत लोगों के लिए इट मे बी समथिंग अराउंड लाइक फैमिली को लेके हो सकता है, कुछ क्वेश्चंस आपका हो सकता है फैमिली को लेके, या फिर विद द 10 ऑफ कप्स ये फैमिली को लेके कुछ चॉइसेस हो सकता है। आई सी समथिंग अराउंड दैट। सो बार बार अपने आप को सेकंड गेस करने का एक एनर्जी है फॉर ग्रुप नंबर 2। So let's see upcoming fated events in group number 2's life, please. Next 6 months. Upcoming fated events in group number 2's life, please. Okay. So यहाँ पे thinking woman है, the thinking woman. And out here is all tied up, all tied up. And यहाँ पे है appreciation. Yeah, okay. So for group number 2, I see that आप पास्ट में बहुत ज़्यादा स्टक रहे हो शायद, बहुत सिचुएशंस को लेके, या फिर ये एक स्पेसिफिक सिचुएशन है जो यहाँ पे दिखाया जा रहा है। यू हैव बिन फीलिंग स्टक, आपको लग रहा था कि ये स्टेगनेंट एनर्जी है, इससे बाहर निकला नहीं जा रहा है मुझसे। एंड यहाँ पे जैसे कि आप लोग आगे जा रहे हो फ्यूचर की तरफ, ओके, विद इन नेक्स्ट 6 मंथ्स, बहुत जैसे कि आप लोग मेडिटेट करो इस एनर्जी को लेके, जैसे कि आप लोग बाहर आंसर्स ढूंढने की जगह आप लोग अपने अंदर जा रहे हो एंड अपने अंदर जाके आप लोग यू नो अपने आप को ठंडा करो। एंड द मोर यू काल्म योर सेल्फ द मोर आंसर्स यू गेट और मोर क्लियर आप फील करते हो। सो बहुत लोगों के लिए वही मैसेज आ रहा है कि ट्यून इन, ओके। बाहर मत देखिए आंसर्स के लिए, ओके। बाहर आपको ढूंढना नहीं है, अपने अंदर आपको झांक के देखना है, क्योंकि यहाँ पे कुछ तो है जो आपके अंदर है जो बार बार आपको सेकंड गेस कराता रहता है आपसे, ओके। सो यहाँ पे हीलिंग की ज़रूरत है। बहुत लोगों के लिए यहाँ इम्पेशंस है, आई सी दैट, यानी कि विद द अप्रिसिएशन, यानी कि इम्पेशंस बहुत है। एक बार आपने क्लियरली किसी चीज़ को लेके आपने आंसर्स जान लिया एंड आपको ये एक स्पेसिफिक मैसेज भी आ रहा है जहाँ पे आपको पता चल रहा है कि कैसे आपको आगे बढ़ना है ताकि आपको सक्सेस मिले। देन सडनली आप अपने आप को सेकेंड गेस करने लग जाते हो, क्योंकि आपका प्रोसेस इतना स्लो है कि आपको लग रहा है कि ये होगा नहीं, ये मुझसे नहीं होगा, मुझे कुछ और दूसरा चूज़ करना है। सो वैसा एक एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। सो ये बहुत लोगों के लिए अलग अलग सिचुएशन है। फॉर सम ऑफ़ यू ये लव लाइफ रिलेशनशिप को लेके हो सकता है, बहुत लोगों के लिए आपके स्टडीज़ को लेके हो सकता है, यहाँ कुछ एग्ज़ाम्स आप लोग क्रैक करना चाह रहे हो एंड बहुत लंबा चौड़ा एक जर्नी है शायद, एंड फिर से आप लोग सेकंड गेस करने लग जाते हो कि ये शायद मेरे लिए नहीं है, मुझे दूसरा कुछ करना है, ओके। सो यहाँ पे आपका जो प्रेपरेशन है वो फिर से 4 स्टेप फॉरवर्ड, ओके, एंड 3 स्टेप बैकवर्ड्स, ये वैसा एक एनर्जी है जहाँ पे बैक एंड फोर्थ एनर्जी है, फिर आगे बढ़ना फिर से पीछे जाना, ओके,
क्योंकि आप अपने आप को सेकेंड गेस कर रहे हो। सो वो एक मैसेज आ रहा है। सो विद द थिंकिंग वुमन आप लोग ज़्यादा सोचते हो, शायद बहुत लोगों के लिए बहुत माइंड बेस्ड एनर्जी है, माइंड में आप लोग अटक जाते हो। लेकिन आप जितना अपनी इंट्यूशन के साथ कनेक्ट करेंगे उतना आपके लिए बेहतर। एंड अगर आप यहाँ देखेंगे विद द थिंकिंग वुमन, यहाँ पे बुक्स, यू नो शी इज़ कैरिंग अ बुक। सो ये जब भी आप बुक देखेंगे इट्स अबाउट लाइक स्टडिंग, ओके। बहुत लोगों के लिए यू मे बी स्टडिंग समथिंग, ओके। कुछ रिसर्च या फिर कुछ हो सकता है यहाँ पे जो आप कर रहे हो। बहुत लोगों के लिए विद द बुक्स, ओके, दिस में भी समथिंग जो आप लोग इंटरनली कर रहे हो, अपने आप को इंटरनली स्टडी कर रहे हो एंड अपने आप को और ज़्यादा समझने की कोशिश कर रहे हो। सो वो एक मैसेज आ रहा है। सो यहाँ आपके लिए ग्रैटिट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अपकमिंग फेटेड इवेंट्स जो है उसमें जो लेसन सिखाया जा रहा है इट्स अराउंड ग्रैटिट्यूड, यानी कि ग्रेटफुल होना। ये समझना कि ऑलरेडी आप लोग बहुत आगे आ चुके हो एंड ये आगे जाके और ज़्यादा बड़ा होगा और ज़्यादा ये ग्रो होगा। सो वो एक भरोसा रखना, ओके। So for group number 2, upcoming fated events in group number 2 slide please, okay. So bottom of the deck है third house, your potential to learn something and your local neighborhood, okay. And यहाँ पे है moon, your unconscious sensitive inner emotions and responses, okay. And यहाँ पे है cancer, this energy is emotional, sensitive, caring and loving. It may concern family, a mother or a child, okay. सो देयर इज़ समथिंग गोइंग ऑन अराउंड विथ योर मून एनर्जी, ओके। ये बार बार मिल रहा है, यानी कि आपका इंट्यूशन, यहाँ पे कुछ लेसन है अराउंड योर मून एनर्जी, डिवाइन फेमिनिन एनर्जी, मदर एनर्जी। सो आई सी सम काइंड ऑफ लाइक अगर आप लोगों का कुछ मदर वंड रहा है वो शायद अलग अलग ढंग से आपके सिचुएशंस में प्ले आउट हो रहा है फॉर सम ऑफ यू, ओके, बिकॉज मून इन कैंसर है। सो फॉर सम ऑफ यू ये आइदर आप लोग अपने मदर यू नो के साथ बहुत क्लोज हो या फिर मदर के साथ आपका जो कनेक्शन है वो थोड़ा ब्लॉक्ड है या फिर देयर सम काइंड ऑफ लाइक ब्लॉकेज अराउंड दैट एंड वो शायद आपको अलग ढंग से इम्पेक्ट कर रहा है, ओके, आपके लाइफ में। फॉर सम ऑफ यू अगर ये बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी को डिपिक्ट कर रहा है देन देयर समथिंग अराउंड जहाँ पे बोला जा रहा है कि अपने इस मदरली एनर्जी में टैप्ड इन होना है, नो मैटर आपका जेंडर क्या है, ओके। अपने डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में आपको टैप्ड इन होने को कहा जा रहा है क्योंकि वहाँ ही आपके लिए आंसर्स है। ज़्यादा आप जितना लॉजिक लगाएंगे इसमें, जितना आप यू नो अपने इंट्यूशन से डिस्कनेक्ट रहेंगे उतना ज़्यादा आप कन्फ्यूज रहने वाले हो एक्चुअली। सो वो यहाँ पे मैसेज आ रहा है। सो मून इन कैंसर बहुत लोग हैं जो लोग बहुत ज़्यादा अफेक्शनेट है, यहाँ पे बहुत कंपैशनेट है, बहुत लविंग है। कभी कभार आप ओवर एनालाइज करने लग जाते हो, वो एक मैसेज आ रहा है विद द मून एंड द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। आप कुछ ज़्यादा ही एनालाइज करते हो कि कभी कभार आपको ऐसा लगता है कि यू आर लाइक यू नो स्टक। एनालाइज करते करते आप लोग यू नो स्टक हो जाते हो एक एनर्जी में, या आई सी यू ओवर थिंकिंग अ लॉट फॉर ग्रुप नंबर 2। या ओवर थिंकिंग बहुत होता है, ज़्यादा अपने माइंड में अटके रहने का एक एनर्जी है, इल्यूजन्स बहुत क्रिएट होता है उसके वजह से फॉर ग्रुप नंबर 2 एंड क्लियरली आप चीज़ों को देख नहीं पाते हो उस चीज़ की वजह से। सो ये आपका करेंट एनर्जी हो सकता है फॉर ग्रुप नंबर 2 एंड यहाँ पे बोला जा रहा है कि यू हैव टू ट्यून इन, बाहर आपको ज़्यादा इधर उधर नहीं देखना है। बहुत लोग हैं जो लोग यहाँ बहुत ज़्यादा टैरो रीडिंग्स भी देख रहे हैं, शायद दैट्स अ पॉसिबिलिटी। यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि ट्यून इन, जो मैसेज है, जो गाइडेंस है वो आपको अपने अंदर मिलेगा, ना कि आपके बाहर। सो या डेफिनेटली या एंड ये एक साइकिल है। बहुत लोग हैं जो लोग अपने इमोशन से आप लोग बार बार डिस्कनेक्ट हो जाते हो इवेंचुअली जाके। सो ये एक रिपीटेटिव साइकिल है जो यहाँ पे दिखाया जा रहा है एंड विद द वर्ल्ड यही लेसन आपको सीखना है, जहाँ पे यू आर बीइंग गाइडेड टू स्टे ओपन टू योर इंट्यूशन। अपने इंट्यूशन के साथ आपको ओपन रहना है, कनेक्टेड रहना है। या आई सी लॉट्स ऑफ लाइक बुक्स, देयर समथिंग लाइक बुक्स। अगर आप लोग कंटेम्पलेट कर रहे हो कि आगे जाके मुझे हायर स्टडीज़ करना है कि नहीं, या फिर मुझे इस लाइन में जाना है कि नहीं, यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक रास्ते पे रहिए, ओके। यहाँ पे विशी वाशी नहीं होना है उस एनर्जी के साथ। यहाँ बोला जा रहा है कि डिटरमिन्ड रहिए। अगर एक बार आपने सोच लिया कि आपको इस लाइन में जाना है, उस लाइन में आपको आगे बढ़ने को कहा जा रहा है, ओके। अपने आप को सेकेंड गेस नहीं करना है।
there's something about like books, reading lots of books with a neighborhood. बहुत लोगों के लिए there's something about like knowledge gain करना. ओके शायद बहुत लोग हैं जो लोग रीसेटल होने वाले ओके अपकमिंग फ्यूचर में. एंड यहाँ बहुत नॉलेज गेन करने का एक एनर्जी है अपने आसपास के एनवायरनमेंट से या फिर बुक्स से या फिर इवन यू नो आई सी लॉट्स ऑफ लाइक विजडम. ओके विजडम एंड नॉलेज गेन करने का एक एनर्जी है फॉर सम ऑफ यू. सो ये आपका फ्यूचर का एनर्जी है. इट्स नॉट विद इन नेक्स्ट 6 months. ये 6 months के बाद का एनर्जी है विद दिस ऑल दिस बुक्स एंड एवरीथिंग जो मुझे यहाँ दिखाया जा रहा है. या उससे पहले यू हैव टू बैलेंस योर सेल्फ आउट एंड ये चीज़ आपको फिगर आउट करना है कि आई हैव टू मेक दिस चॉइस कि मुझे किस रास्ते जाना है एंड उसमें डिटरमिन्ड रहना है. सो ये चॉइस आपको बनाना है. ओके सो लेट्स सी अपकमिंग फेटेड इवेंट्स इन ग्रुप नंबर 2's लाइफ प्लीज. अपकमिंग फेटेड इवेंट्स इन ग्रुप नंबर 2's लाइफ. सो यहाँ पे है मैजिकल मैप शिफ्टर एंड यहाँ पे है मेटामॉर्फोसिस. ओ माय गॉश ये मेटामॉर्फोसिस जब भी निकलता है इट मीन्स एक ट्रांसफॉर्मेशन जो इतना इजी नहीं है. इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट ट्रांसफॉर्मेशन जिससे आप लोग डील करो एंड ये सिचुएशंस इसीलिए प्ले आउट हो रहा है ताकि आप ये लेसन फाइनली सीख ले. सो ये डेफिनेटली आपको अनकंफर्टेबल फील कराएगा क्योंकि अगर आप देखेंगे मेटामॉर्फोसिस इट्स बेसिकली लाइक यू नो जो लार्वा है ओके वो जैसे कि यू नो इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम ओके एक बटरफ्लाई में ट्रांसफॉर्म होने के लिए तब तक उसको बंद रहना पड़ता है. सो ये एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे आप लोग अभी कोकून में हो ओके एंड यहाँ पे टाइम ले रहे हो आप लोग ओके. यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन है जिसको होना ही है यू नो until you reach this बटरफ्लाई स्टेज. वो एक मैसेज आ रहा है. सो ये जो नेक्स्ट 6 months का स्टेज है उसमें थोड़ा डिफ़िकल्ट आप लोग फील कर सकते हो अपने एनर्जी को एंड सिचुएशंस को क्योंकि आप चाह रहे हो कि जल्दी हो जाए जल्दी आप बटरफ्लाई में ट्रांसफॉर्म हो जाए लेकिन यहाँ वक्त ले रहा है बहुत चीज़ें. सो ये आज को जैसे मैसेजेस आए बहुत ज़्यादा मेटाफोरिकल ढंग से निकल के आया है रीडिंग्स. सो बहुत लोगों के लिए विद मैजिकल मैप शिफ्टर आई सी कि यहाँ पे आइदर आप लोग किसी एक टीचर से मिलेंगे फ्यूचर में अपकमिंग फेटेड इवेंट जो है आपके लिए उसमें या फिर एक स्पेसिफिक इंसान से मिलेंगे जो डेफिनेटली आपके लिए एक मैप शिफ्टर जैसा होगा जो आपके एनर्जी को शिफ्ट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा. सो आई कीप ऑन गेटिंग दैट बहुत लोगों के लिए इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आप लोग शायद किसी इंसान से मिलेंगे या फिर कुछ यहाँ पे हो रहा है आपके लिए जहाँ बहुत हायर स्टडीज़ है बहुत अपने आप को एजुकेट करने का एक एनर्जी है एंड दैट इज़ वेटिंग फॉर यू फ्यूचर में जहाँ पे बहुत बुक्स ओके ट्रैवलिंग भी बहुत है बहुत बुक्स पढ़ने का एनर्जी है बहुत अपने आप को एजुकेट करने का एनर्जी है. बहुत अलग अलग एक्सपीरियंसेस आप लोग यू नो या आपको मिलेगा एक्चुअली फ्यूचर में जाके. सो यू आर गेटिंग प्रिपेयर्ड फॉर दैट एक्चुअली. सो लेट्स सी फॉर ग्रुप नंबर 2 अपकमिंग फेटेड इवेंट्स इन ग्रुप नंबर 2's लाइफ. ओके सो यहाँ हाई प्रीस्टेस है डिसर्नमेंट प्रिसाइंस प्रोफेसी एंड विजन. ओके यहाँ पे है प्रोटेक्शन. इंटरेस्टिंग प्रोटेक्शन. सो कुछ चीज़ें अभी आपके लिए क्यों नहीं हो रहा है ओके या फिर विद इन 6 months क्यों नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड हो आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन दिया जा रहा है. यहाँ पे एक जर्नी है आप लोग चाह रहे हो कि ये जल्दी से कंप्लीट हो जाए लेकिन यहाँ पे एक स्लो एंड स्टडी मुझे यहाँ जर्नी दिखाया पड़ रहा है एंड ये इसलिए भी हो रहा है ताकि आप प्रोटेक्टेड रहे क्योंकि शायद ये आपके लिए सही वक्त नहीं है. सो आई एम सीइंग कि इवेंचुअली आपको समझ में आएगा कि इट्स ऑल अबाउट फीलिंग ग्रेटफुल क्योंकि आपके लिए जो होना है वो होगा ही चाहे जो भी हो ओके. सो बहुत लोगों के लिए अलग अलग है. आई एम ऑल्सो सीइंग लाइक मैरिज या फिर सही इंसान से मिलना ओके लाइफ पार्टनर हो सकता है. बहुत लोगों के लिए जिसमें भी समथिंग अराउंड लाइक फैमिली गोल्स हो सकता है एक घर खरीदना या फिर रीसेटल होना. देयर इज समथिंग जो शायद जिसकी तरफ आप लोग एम करो वो जो थोड़ा वक्त लग रहा है आपके लिए. आई एम ऑल्सो सीइंग फिनेंशियल इंडिपेंडेंस जो आप लोग चाह रहे हो एंड थोड़ा टाइम लग रहा है शायद लेकिन उसी प्रोसेस में आप एक्चुअली बहुत ग्रो हो रहे हो. यहाँ पे बस बोला जा रहा है कि अपने प्रोग्रेस की तरफ नज़र दे एंड यू अंडरस्टैंड दैट यू आर ग्रोइंग अ लॉट इन दिस प्रोसेस. या
एंड आई एम सीइंग कि जो अपकमिंग फेटेड इवेंट्स होगा आपके लाइफ में विद इन नेक्स्ट 6 मंथ्स, उसमें बहुत डिसर्नमेंट आपके अंदर आ जाएगा। यानी कि ये एक अलग ही टाइप का एक गट फीलिंग है जो आपके अंदर बहुत स्ट्रांग होने वाला है विद द हाई प्रीस्टेस। यू विल जस्ट नो कि कौन सा रास्ता आपके लिए है, कौन सा नहीं है, एंड उसी के लिए आपको प्रिपेयर किया जा रहा है एक्चुअली फॉर ग्रुप नंबर 2। या आई एम सीइंग दैट। सो यहाँ ग्रेटिट्यूड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रेटफुल रहना है आपको, ओके वो मैसेज आ रहा है। सो इट कैन बी ऑल्सो डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल। मदरहुड, ओके, यू मे बी वांटिंग अ चाइल्ड एंड बहुत वक्त लग रहा है, दैट मे बी समथिंग, या वो हो सकता है फॉर सम ऑफ यू। एंड यहाँ पे बोला जा रहा है कि उसका भी एक सही वक्त है एंड आपको एक्चुअली प्रिपेयर किया जा रहा है उस चीज़ के लिए, ओके, यू आर फिजिकली गेटिंग प्रिपेयर्ड। सो वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे फॉर सम ऑफ यू। सो वही है ग्रुप नंबर 2 का मैसेज बहुत लोगों के लिए। आप लोग लियो, टॉरस, स्कॉर्पियो, एक्वारियस, कैंसर, पाइसिस, ओके, या टॉरस इज़ वेरी स्ट्रांग, वर्गो है यहाँ पे, लिब्रा, जेमिनाई, ओके, या दोज आर द ओनली साइंस आई एम सीइंग एक्चुअली। मुझे और दिखाई नहीं। पाइसिस है यहाँ पे फॉर सम ऑफ यू। या अभी के लिए यहाँ कुछ रेस्ट्रिक्शंस मुझे डेफिनेटली दिखाई पड़ रहा है। ये इसलिए ताकि यू आर गोइंग थ्रू सम काइंड ऑफ लाइफ लेसन, ओके, बट इवेंचुअली चीज़ें आपके लिए मेटेरियलाइज होगा, वही मैसेज आ रहा है यहाँ पे। सो डोंट होल्ड ऑन टू द रिजल्ट टू मच, ओके, आराम से फ्लो के साथ आगे बढ़िए, वही मैसेज आ रहा है यहाँ पे। सो वही था ग्रुप नंबर 2 का मैसेज। सो थैंक यू सो मच अगेन ग्रुप नंबर 2। आई विल सी यू सून अगेन व्हेन नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन टेक केयर। तो हेलो ग्रुप नंबर 3। अगर आपने ये लव एंड ये ग्रीन एवेंचुरिन, नॉट ग्रीन एवेंचुरिन, ग्रीन जेड, ओके, अगर ये लव एंड ग्रीन जेड अगर आपने चूज़ किया है देन ये आपका रीडिंग है, ओके। सो लव एंड ग्रीन जेड, वाओ, टुगेदर दिस स्पीक्स अबाउट हार्ट चक्रा जो आपका खुल रहा है, ओके। सो ये नेक्स्ट 6 मंथ्स का एनर्जी है जो हम लोग कवर करें यहाँ पे। सो अपकमिंग फेटेड इवेंट्स विद इन नेक्स्ट 6 मंथ्स। सो विद द लव एंड द ग्रीन जेड, सो बहुत लोगों के लिए इट्स स्पीकिंग अबाउट हार्ट चक्रा जो एक्टिवेट हो रहा है ग्रुप नंबर 3 का। आप लोग और ज़्यादा कंपैशन में आ रहे हो, ओके, और ज़्यादा कंपैशनेट हो रहे हो लोगों को लेके, सिचुएशंस को लेके। बहुत हार्ट बेस्ड एनर्जी है यहाँ पे। फॉरगिवनेस बहुत है फॉर ग्रुप नंबर 3। बहुत लोग हैं जो लोग यहाँ लियो हो सकते हैं, बट यू डोंट हैव टू बी, बट आई सी वेरी जेमिनाई या फिर लियो, ओके। सो वो एक मैसेज आ रहा है, बट या इट्स वेरी फायर एंड एयर काइंड ऑफ एनर्जी जो यहाँ पे दिखाया जा रहा है। आई सी विद अ ग्रीन जेड बहुत लोग हैं जो लोग टायर्ड, आई सी टायर्ड पीपल, बट बहुत विजडम भी है, नॉलेज भी है आपका। एंड आई एम सीइंग कि आपका हार्ट चक्रा जो है दिल के केस में, आई सी लाइक पीपल गेटिंग हर्ट अ लॉट इन योर पास्ट। आप बहुत हर्ट हुए हो शायद पास्ट में, जिसकी वजह से यहाँ एक बहुत ही बड़ा सा लंबा सा एक जर्नी रहा होगा जहाँ पे दिल को हील करने का एक एनर्जी है, फिर उसको खोलने का एक एनर्जी है। सो लेट्स सी, ओके। बहुत लोगों के लिए देयर समथिंग अराउंड लाइक लव लाइफ, ओके, जो आपका इन द अपकमिंग फ्यूचर, जो अपकमिंग फेटेड इवेंट्स होगा उसमें देयर समथिंग अराउंड योर लव लाइफ जहाँ पे कुछ एक ग्रोथ हो सकता है विद लव। या फिर ये सेल्फ लव भी है बहुत लोगों के लिए। सेल्फ लव, अपने आप को और ज़्यादा जानने का एक एनर्जी है। So let's see upcoming fated events for group number 3 within next 6 months. Upcoming fated events for group number 3 within next 6 months, please. Upcoming fated events for group number 3 within next 6 months. Events for group number 3 within next 6 months. Okay. So यहाँ पे है King of Wands, King of Wands. Okay. First card है आपका 4 of Pentacles. सेकेंड कार्ड है आपका पेज ऑफ कप्स। थर्ड कार्ड है आपका पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। अपकमिंग फेटेड इवेंट्स फॉर ग्रुप नंबर 3 विद इन नेक्स्ट 6 मंथ्स। एंड यहाँ पे है 2 ऑफ पेंटिकल्स,
ओके, सो यहाँ पे बहुत पेंटिकल्स है एंड फाइनेंसेस को लेके बहुत मैसेज आ रहा है यहाँ पे. सो फॉर ग्रुप नंबर 3 आई एम सीइंग कि विद द 4 ऑफ पेंटिकल यहाँ फाइनेंसेस को लेके आई सी समथिंग गोइंग ऑन आउट हियर. बहुत लोग हैं जिनके लिए उनका फाइनेंसेस आइदर बहुत ज़्यादा टाइट है करेंटली, या फिर यहाँ आप लोग सेविंग पे ज़्यादा फोकस करो, जहाँ पे आप शायद फ्यूचर के लिए अपने आप को प्रिपेयर रख रहे हो. वो एक मैसेज आ रहा है फॉर सम ऑफ यू विद द 4 ऑफ पेंटिकल. बहुत लोगों के लिए ये आपका एनर्जी है, जहाँ बहुत क्लोज्ड ऑफ एनर्जी है, यानी कि आप ओपन अप होने के लिए ज़्यादा रेडी नहीं हो. ओके, यहाँ पे शायद आप अपने आप को प्रोटेक्टेड रखना चाह रहे हो, या फिर अपनी एनर्जीज़ को, अपनी रिसोर्सेज को आप लोग प्रोटेक्टेड रखना चाह रहे हो शायद. सो यहाँ थोड़ा डिफेंसिव एनर्जी है बहुत लोगों के लिए, जहाँ ईजिली आप लोगों को अपने लाइफ में आने नहीं देते हो. ओके, सो दैट इज़ वन थिंग आई एम से, वेरी क्लोज्ड ऑफ एनर्जी विद द 4 ऑफ पेंटिकल. एंड थोड़ा एजिटेशन भी है, यानी कि थोड़ा इरिटेटेड फील करना सिचुएशंस को लेके, या दैट इज़ वन थिंग आई एम सेइंग, फीलिंग अ लिटिल बिट लाइक इरिटेटेड, एजिटेटेड, वैसा एक मैसेज आ रहा है. बहुत लोगों के लिए ये शायद आपका फाइनेंस हो सकता है. ओके, विच मे बी गोइंग थ्रू अ लिटिल बिट लाइक अ टफ टाइम. सो शायद जिसके वजह से थोड़ा इरिटेशन है, थोड़ा जेडड फील करने का एनर्जी है शायद. बहुत लोगों के लिए ये इमोशंस हो सकता है आपका. ओके, सो अपकमिंग फेटेड इवेंट्स फॉर ग्रुप नंबर 3 विद इन नेक्स्ट 6 मंथ्स. पेज ऑफ कप्स है. आपका जो दिल है वो और ज़्यादा हील होगा. इनर चाइल्ड हीलिंग बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है. इमोशनल हीलिंग मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है. सो अगर आपका दिल अभी करेंटली बहुत बंद है एंड आपको मन नहीं जा रहा है कि आप किसी को भी लेके ओपन अप हो, अपकमिंग फेटेड इवेंट जो है उसमें आपका जो दिल है वो हील होगा. यू विल नेचुरली हील. ओके, यहाँ पे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. आई एम सीइंग यू नेचुरली हीलिंग एंड और ज़्यादा आप लोग ओपन अप होने के लिए रेडी होने वाले हो इमोशनली. बहुत लोगों के लिए यहाँ पे एक ऑफ़र है जो आपकी तरफ आ रहा है. फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे आई सी अपोलॉजी, जो शायद आप डिज़र्व करते हो. ओके, आई एम सीइंग समबडी कमिंग टुवर्ड्स यू अपोलोजाइजिंग फॉर समथिंग जो शायद आपके साथ हुआ है. ओके, उसके लिए आप अपोलॉजी, आई एम सीइंग सम काइंड ऑफ अपोलॉजी एंड यहाँ फॉरगिवनेस है फॉर सम ऑफ यू. सो ये डेफिनेटली आई सी विद अ पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ स्वर्ड्स. इमोशनली एंड प्रैक्टिकली आप बैलेंस आउट कर रहे हो अपने आप को, एंड उस जगह से आप लोग चीज़ों को देखना सीख रहे हो फॉर ग्रुप नंबर 3. सो अपकमिंग फेटेड इवेंट्स जो होगा उसमें बहुत क्लियरली आप सिचुएशंस को देख पाएंगे. अगर आपको शायद लग रहा था कि आपको अपने आप को प्रोटेक्टेड रखना है, देन आई एम सीइंग कि आपको लोगों का इमोशंस भी समझ में आएगा, आपको अपना इमोशंस भी समझ में आएगा. आप अपने आप को भी हील करेंगे, जिसके वजह से आप दूसरों को भी फॉरगिव कर पाएंगे. वो एक मैसेज आ रहा है with the page of swords. I see lots of clarity. So upcoming जो fated events है उसमें you will see things very clearly. वो एक मैसेज आ रहा है. यहाँ पे कुछ एक ड्रास्टिक मुझे शिफ्ट दिखा है, क्योंकि यहाँ पे एक भी मेजर अकाना नहीं है ग्रुप नंबर 3 के लिए. आई डोंट सी दैट मासिव ड्रास्टिक शिफ्ट. लेकिन अगर आपका दिल बहुत टाइम से बंद था, देन वो ओपन अप होगा. आपके फाइनेंसेस में अगर इश्यूज हो रहा था, आई एम सीइंग विद द 2 ऑफ पेंटिकल, वो इवेंचुअली आप हैंडल कर पाएंगी बहुत ही सुंदर से. ओके, विद द 2 ऑफ पेंटिकल बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि आप दो चीज़ें एक साथ मैनेज करो या फिर मेंटेन करो. शायद आपका मेन एक करियर हो सकता है, साथ में उसके अलावा भी आप लोग कुछ और है जो मैनेज करो अपने लाइफ में. ये साइड हसल हो सकता है, या फिर ये कोई एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकता है जो आप मैनेज कर रहे हो एक साथ, एंड आप आराम से उसको मैनेज भी कर पा रहे हो. सो वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे फ्यूचर में. बिकॉज आई सी फॉर सम ऑफ यू आप लोग बिजनेस ओनर्स हो सकते हो विद द किंग ऑफ वंस, बट नॉट नेसेसरीली, क्योंकि विद द किंग ऑफ वंस ये ऐसे लोगों को डिपिक्ट किया जाता है जहाँ पे जो बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी में रहते हैं, बहुत ही बिजनेस माइंडेड लोग हैं यहाँ पे, जो लोग जिनका इंटेलिजेंस बहुत है एंड प्रैक्टिकल नॉलेज उनका बहुत है. ओके, चार्म भी है, लोगों के साथ कैसे सोशलाइज करना है वो भी आपको मालूम है. सो आई एम सीइंग यू कमिंग इनटू दैट काइंड ऑफ एनर्जी. इवेंचुअली आप उस एनर्जी में आ रहे हो. या सो आप लोग अगर बहुत कटे से रह रहे थे बहुत वक्त से, देन आई एम सीइंग आप लोग और ज़्यादा फ्लेक्सिबल एनर्जी में आ रहे हो.
जो अपकमिंग फेटेड इवेंट्स होगा आपके लाइफ में उसमें, ओके, आई एम सीइंग यू गेटिंग ओपनड अप, और ज़्यादा आप ओपन अप हो रहे हो. सो लेट्स सी अपकमिंग फेटेड इवेंट्स इन ग्रुप नंबर 3's life within the next 6 months, please. Upcoming fated events in group number 3's life within the next 6 months. Okay, so यहाँ पे है फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल. ओके, सो यहाँ पे अप्रिसिएशन एंड द नेक्स्ट कार्ड इज फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स. या सो फाइनेंसेस को लेके कुछ प्रॉब्लम मुझे यहाँ दिखाया पड़ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 3, जहाँ शायद आपका फाइनेंसेस टाइट है एंड यू हैव बिन डीलिंग विद दैट. एंड यहाँ पे बोला जा रहा है कि कुछ चीज़ है जो आप ग्रो करना चाह रहे हो एंड बहुत वक्त लग रहा है शायद, लेकिन इवेंचुअली इट विल ग्रो. ओके, इट विल ग्रो एंड आप इस फाइनेंशियल इशू अगर या फिर ये कुछ यहाँ पे आपको बहुत मैनेज अगर करना पड़ रहा है, ओके, बहुत यू नो, या आई एम सीइंग दैट यू विल कम आउट ऑफ दैट, आप उस एनर्जी से बाहर निकलेंगे. एंड 2 ऑफ पेंटिकल आई सी कि बहुत लोग हैं जो लोग यहाँ 2-2 चीज़ मैनेज करेंगे या फिर 2-2 चीज़ आप लोग स्टार्ट करने वाले हो शायद, जहाँ पे एक मेन बिजनेस या फिर मेन जॉब है, साइड में एक दूसरा बिजनेस या फिर दूसरा कुछ एक साइड जॉब, वैसा एक मैसेज आ रहा है. सो आई सी यू हैविंग अपॉर्चुनिटीज़, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़, जहाँ से आपका जो फाइनेंस है वो और ज़्यादा ग्रो हो सकता है. सो यहाँ पे विद द फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल बहुत प्रोटेक्शन आपको मिल रहा है. सो ये एक जर्नी है एक्चुअली जहाँ आप लोग हो. इट्स अ जर्नी फॉर ग्रुप नंबर 3 एंड बहुत प्रोटेक्शन एंड गाइडेंस आपको दिया जा रहा है ताकि आप सेफली इस जर्नी को ट्रैवल कर पाए, ये स्पिरिचुअल जर्नी को ट्रैवल कर पाए. आर्कएंजल माइकल जो है ये अक्सर ट्रुथ को यू नो डिपिक्ट करते हैं. ओके, यानी कि ट्रुथ ओरिएंटेड एनर्जी है ये, जहाँ पे यू आर लिविंग योर ट्रुथ, आप अपने ट्रुथ में जी रहे हो, आप अपने मोस्ट ऑथेंटिक एनर्जी में जी रहे हो, आपका कम्युनिकेशन क्लियर है, आप ग्राउंडेड हो. सो आपको उस एनर्जी में लाया जा रहा है जहाँ पे आपका लाइफ जो है वो और ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि यहाँ फर्स्ट चक्रा है. सो इट्स बेसिकली अबाउट योर रूट चक्रा. सो यहाँ स्टेबिलिटी है जो आप लोग अचीव कर पाएंगे. Especially it's around something around like finances and also something around like choice. Okay, let's see furthermore for group number 3 upcoming fated events in group number 3's life within next 6 months. In group number 3's life within next 6 months, please. Okay, so here we go. I'll go with that. So 6th house है the work, health and duty area of your life. एंड यहाँ पे है आपका वेस्टा द गॉडेस विद इन योर सीक्रेट स्पिरिचुअल सेंटर एंड क्वाइट डिग्निटी. एंड यहाँ पे 12th हाउस, दिस इज द एरिया ऑफ योर लाइफ दैट इज ओवरवेलमिंग, यू यील्ड टू अ ग्रेटर कॉज और पावर. सो यहाँ हायर पर्पस है, जो कुछ भी चल रहा है आपके लाइफ में उसके पीछे एक हायर पर्पस है. सो इवेंचुअली आई एम सीइंग कि यहाँ पे ये बहुत ही स्पिरिचुअल है जो भी चल रहा है आपके लाइफ में. ओके, वेस्टा है, 12th हाउस है. सो इट स्पीक्स अबाउट लाइक अ सेंस ऑफ सेफ्टी, जो अपने अंदर फील करने का जो एक एनर्जी है. ओके, उसके आसपास आप लोग लेसन सीख रहे हो बहुत लोगों के लिए, जहाँ पे शायद सेल्फ एक्सेप्टेंस, देयर इज़ अ डीपर रूट टू दिस. ओके, यहाँ पे कुछ और सोर्स मुझे यहाँ दिखाया जा रहा है इन टर्म्स ऑफ जो जिस एनर्जी से आप लोग डील करो, क्योंकि यहाँ एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी की कमी है. यानी कि ऐसा फील करना कि आप सेफ़ नहीं हो, अपने एनर्जी में ही सेफ़ नहीं हो, आप लोग अपनी ऑथेंटिक एनर्जी में भी जी नहीं पा रहे हो शायद बहुत लोगों के लिए. यहाँ पे कुछ तो है जहाँ आप डिटैच्ड हो अपने ओरिजिनल एनर्जी से, जो आपको अनग्राउंडेड कर देता है. ओके, फॉर ग्रुप नंबर 3 एंड वही चीज़ आपके फाइनेंसेस को भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है. या एंड विद द वेस्टा एंड 12th हाउस आई एम सीइंग कि यहाँ होम लाइफ के आसपास कुछ मैसेज है. शायद ये जो एनर्जी है आपके होम से स्टार्ट हुआ है, जहाँ फाइनेंसेस को लेके जो पर्सपेक्टिव है वो थोड़ा बहुत यहाँ पे डिस्टॉर्टेड है शायद. ओके, बहुत लोगों के लिए. लेकिन यहाँ बोला जा रहा है कि अपने स्पिरिचुअल एसेंस से आपको कनेक्ट करना है. ओके, इन टर्म्स ऑफ योर फाइनेंस एज वेल. ऐसे देखना कि फाइनेंस जो है या फिर वेल्थ जो है वो एक एनर्जी है. ओके, एंड आप जितना अपना एनर्जी हायर फ्रिक्वेंसी की तरफ ले जाएंगे, यू विल अट्रैक्ट
दिस एनर्जी टुवर्ड्स यू। आप अपनी तरफ और ज़्यादा फाइनेंसेस अट्रैक्ट करेंगे। सो जितना आपका हार्ट चक्रा बंद है उतना आपके लिए भी लाइफ में इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ब्लॉकेजेस क्रिएट होता है लिए। सो विद द वेस्टा एंड 12th हाउस आई सी कि यह स्पिरिचुअल एसेंस है जिसके साथ कनेक्ट करने को कहा जा रहा है। सेल्फ लव आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। घर आपको अपने अंदर ढूंढना है पहले, एंड अपना जो स्पिरिचुअल जो हायर सेल्फ है उसके साथ कनेक्ट करने को कहा जा रहा है करेंटली आपके लाइफ में। सो बहुत लोगों के लिए क्या हो रहा है कि आप इतना क्लोज्ड ऑफ हो कि बहुत हद तक आप अपनी इंट्यूशन से डिसकनेक्टेड हो बहुत लोगों के लिए। ओके, एंड आई एम सीइंग कि उसी के आसपास खुद ब खुद एक लेसन क्रिएट हो रहा है आपके लाइफ में। सो विद द एप्रिसिएशन आई एम सीइंग कि बहुत कुछ चीज़ें हैं जो आपके लाइफ में ग्रो हो रहा है। ओके, सो विद द एप्रिसिएशन यहाँ बोला जा रहा है कि अप्रिशिएट करें अपनी ग्रोथ को, अपने प्रोग्रेस को। So upcoming fated events in group number 3's life, please. Upcoming fated within next 6 months. So यहाँ पे है magic prayer. And out here is movement. Yeah. So for some of you यहाँ पे किसी एक टाइप का movement है शायद upcoming future में आपके लिए, जहाँ पे either आप लोग travel कर सकते हो या फिर यहाँ resettling होगा for group number 3. Yeah. And ये इसलिए हो रहा है क्योंकि शायद आप लोगों ने बहुत वक्त से प्रे किया होगा इस चीज़ के लिए अपनी लाइफ में विद द मैजिक प्रेयर। यू हैव बिन प्रेइंग फॉर दिस एंड ये आपके लिए मैनिफेस्ट हो रहा है अपकमिंग फ्यूचर में विद द नेक्स्ट 6 months। सो बहुत लोगों के लिए रीसेटलिंग हो सकता है, यहाँ पे किसी एक टाइप का मूवमेंट है, कहीं पे जाने का एक एनर्जी है या जो आपके लिए होगा। सो विद द वेस्टा एंड मूवमेंट बहुत लोगों के लिए एज वेल देयर समथिंग अबाउट लाइक घर शिफ्ट करना, एंड अगर आप बहुत वक्त से घर के तलाश में हो वो आपको मिलेगा इवेंचुअली जाके, वो एक मैसेज आ रहा है। सो देयर सम काइंड ऑफ चेंज अराउंड जैसे आप चीज़ों से डील करते हो। बहुत लोगों के लिए आप अपने इमोशनल लाइफ, अपने फिनेंशियल लाइफ को बैलेंस आउट करना सीख रहे हो इवेंचुअली जाके, जहाँ आप अपने दिल को बंद नहीं करो किसी हद तक। अगर आपका दिल बंद था तो विद द 6th हाउस यहाँ पे बहुत हीलिंग है। आपकी रूटीन के केस में भी बहुत चेंजेस दिखाई पड़ रहा है, यानी कि अपना हेल्थ का ख्याल रखना, हर एक जो एस्पेक्ट है आपके लाइफ का उसको बहुत ही सुंदर से बैलेंस आउट करना, सेल्फ केयर भी मेंटेन करना। सो दैट इज़ समथिंग विच इज़ इन योर फ्यूचर फॉर यू। सो लेट्स सी अपकमिंग फेटेड इवेंट्स इन ग्रुप नंबर 3's लाइफ इन द नेक्स्ट 6 months। सो हॉर्स है, एक्सेप्टिंग हेल्प फ्रॉम अनदर, डेलीगेटिंग अथॉरिटी। या सो यहाँ हेल्प लेने को भी कहा जा रहा है। ओके, सब अपने आप से आपको नहीं करना है क्योंकि बहुत लोग हैं जो लोग यहाँ पे शायद आप लोग बहुत ज़्यादा दूसरों के ऊपर डिपेंड होना नहीं चाहते हो कभी कभार। ओके, एंड यहाँ पे बोला जा रहा है कि हेल्प लेना है आपको। अगर हेल्प आपको दिया जा रहा है हेल्प लीजिए। ओके, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। एंड मर्लिन है अल्केमी, जस्टिस, बैलेंस। या सो मर्लिन इज़ अगेन मैनिफेस्टर। यहाँ पे मैनिफेस्टेशन, यहाँ पे कुछ चीज़ है जो आपके लिए मैनिफेस्ट होना है फॉर ग्रुप नंबर 3, स्पेशली अराउंड सम काइंड ऑफ लाइक चेंज इन लोकेशन, शिफ्ट होना, घर के केस में कहीं और जाना। साथ में फाइनेंसेस को लेके अलग अलग इंडिएवर या फिर आप बोल सकते हो कि अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ है जो आप लोग इवेंचुअली मैनिफेस्ट करेंगे। लेकिन यहाँ बोला जा रहा है कि हेल्प लीजिए, किसी से हेल्प मांगिए, आपको हेल्प दिया जाएगा, या वो एक मैसेज आ रहा है। अगर आप लोग कंफ्यूज्ड हो कि कैसे आगे बढ़े या फिर कैसे और ज़्यादा फाइनेंसेस अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करें, यहाँ पे बोला जा रहा है कि हेल्प मांगिए, गाइडेंस लीजिए किसी से, वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा बहुत ज़्यादा। आई एम सीइंग वेरी स्पिरिचुअल पीपल आउट हियर, बहुत स्पिरिचुअल लोग हैं यहाँ पे। आपका जो प्रेयर्स है उसको भी सुना जाता है एक्चुअली। सो अगर आप प्रे करते हो आपको बहुत हेल्प मिलेगा हायर रिल्म से, या डेफिनेटली। एंड यहाँ पे कुछ एक पास्ट लाइफ स्पिरिचुअल लेसन है जो रिपीट हो रहा है इस लाइफ टाइम में आपके लिए। एंड दिस इज़ डेफिनेटली अराउंड लाइक फाइनेंस, आपका पर्सपेक्टिव अराउंड फाइनेंस या फिर आपका पर्सपेक्टिव अराउंड क्या है आपके लाइफ में। ओके, यहाँ लैक का एनर्जी मुझे डेफिनेटली दिखाई पड़ रहा है ग्रुप नंबर 3 के लिए, जहाँ आप लोग अक्सर उससे डील करते हो। लैक एनर्जी, विक्टिम माइंडसेट एनर्जी हो सकता है ये।
एंड या आई एम सीइंग यू कमिंग आउट ऑफ दैट. सो इवेंचुअली आई एम सीइंग कि नेक्स्ट 6 मंथ्स के अंदर जो अपकमिंग फेटेड इवेंट्स होगा, आप लोग इस एनर्जी से मूव ऑन करने वाले हो. एंड यहाँ पे हेल्प आप जितना मांगेंगे उतना आपको मिलेगा. एंड यहाँ मैनिफेस्ट करो आप लोग एक टाइप का रीसेटलिंग या फिर कहीं और जाना. ये ट्रिप हो सकता है, जर्नी हो सकता है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा. काम को लेके भी हो सकता है, बहुत लोगों के लिए एक ट्रैवल हो सकता है काम वर्क के केस में. सो देयर इज समथिंग अराउंड दैट. लेकिन आई एम सीइंग कि यहाँ मैनिफेस्टेशन स्किल्स या फिर मैनिफेस्टेशन एबिलिटी आपका और ज़्यादा हाइटेंड होगा विद इन नेक्स्ट 6 मंथ्स. एंड ये आपका अपकमिंग फेटेड इवेंट है फॉर ग्रुप नंबर 3. ओके, सो दैट्स द मैसेज आई एम गेटिंग. सो विद द लिब्रा, या एज वेल देयर समथिंग अराउंड लाइक बैलेंस आउट करना, कनेक्शंस को भी बैलेंस आउट करना अपने लाइफ में, ना कि बस फाइनेंस. ओके, फाइनेंस अलग अलग एस्पेक्ट जो है आपके लाइफ का, उसको बैलेंस आउट करना सीखना. ओके, करने सीखना, उसको करना आई मीन टू से. ओके, बैलेंस आउट करना आई मीन टू से. सो या दैट्स द मैसेज आई एम गेटिंग फॉर ग्रुप नंबर 3 एक्चुअली. या आप और ज़्यादा ओपन अप हो रहे हो कनेक्शंस को लेके, लोगों को लेके, जो आपके हार्ट चक्रा को खोलेगा. एंड वहीं से आपके लाइफ में ये जो ब्लेसिंग आप चाह रहे हो ये एंटर करेगा. लेकिन जब तक आपका हार्ट चक्रा बंद है तब तक ये थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है. ओके, सो दैट्स द मैसेज आई एम गेटिंग फॉर ग्रुप नंबर 3. बहुत लोगों के लिए आप लोग जेमिनाई हो सकते हो, या कैंसर है, पाइसिस है, एरीज है, वर्गो है, या लिब्रा है. कैंसर इज हियर, कैप्रिकॉर्न इज हियर, एक्वारियस इज हियर. या डेफिनेटली. व्हाट एल्स? आई ऑल्सो सी ये फाइनेंस के केस में यहाँ दो चीज़ है जो आप लोग स्टार्ट करने जा रहे हो शायद. ओके, वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे डेफिनेटली. सो या दोज आर द ओनली मैसेज आई एम गेटिंग. ये बहुत ही इतना डिटेल्ड ओरिएंटेड में नहीं दिखाया गया. ओके, बट ये कुछ एक सिग्निफिकेंट इवेंट होगा जो फेटेड है. ओके, सो that's the message for group number 3. So thank you so much, okay, group number 3. I'll see you soon again in my next reading. Till then, take care.